नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी आप सभी का स्वागत है। देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पिछली वीडियो पे भी मैंने यही बताया था संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं और किन किन संशोधनों में कौन कौन से विषय समाहित है। अब देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी बराबर प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछता रहता है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। पहला संविधान संशोधन जो 1951 को हुआ था, उसके विषय जो रहे हैं जमींदारी उन्मूलन की वैधता, यानी जमींदारी उन्मूलन को वैधानिक ठहराया गया। यह प्रथम संविधान संशोधन में किया गया था। उसके साथ साथ विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित करने की भी बात कही गई थी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं या जो भी विदेशी राज्य हैं, सबसे भारत का मैत्री संबंध बनाने के लिए भी इसमें विषय जोड़े गए थे। तो जमींदारी उन्मूलन और विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 8वां संविधान संशोधन है जो 1960 में किया गया था। तो 8वां संविधान संशोधन की विषय क्या है कि अनुच्छेद 334 को जोड़ते हुए SC और ST, है ना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की जो अवधि है वह 20 वर्ष बढ़ाई गई, है ना। तो ये 8वां संविधान संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो 1960 में किया गया था। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की जो अवधि है वह 20 वर्ष बढ़ाई गई। तो ऐसे संविधान संशोधन करके या 20 वर्ष, फिर 10 वर्ष करके ये बढ़ाया जा रहा है, अभी भी बढ़ाया जा रहा है। 10वां संविधान संशोधन है। 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता है प्रश्न बराबर। दादर एवं नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दादर और नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर प्रश्न पूछता है। 11वां संविधान संशोधन, ये भी 1961 में ही हुआ था। 11वां संविधान संशोधन, इसमें कौन से विषय समाहित किए गए थे, क्या संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में वह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है तो उसकी वैधानिकता को लेकर के न्यायालय में नहीं आप जा सकते हैं। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, उसी में यह संशोधन किया गया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में किया गया था। 12वां संविधान संशोधन में गोवा तथा दमन व दीव, है ना, गोवा तथा दमन व दीव को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17वां संविधान संशोधन देखते हैं। 17वां संविधान संशोधन जो 1964 में किया गया था, संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया था, है ना। संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया था कि कौन कौन सा संपत्ति के अधिकार में शामिल किया गया है। तो 17वां संविधान संशोधन 1964 में किया गया था। आगे देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में किया गया था। 8वीं अनुसूची जो राजभाषा से संबंधित है, तो राजभाषा जो 22 हैं
तो वर्तमान समय में 22 है, तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा है ना, सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि संविधान में राजभाषा में सिंधी को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा यह जोड़ा गया था। आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन के बाद जो महत्वपूर्ण है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में कौन से विषय संशोधित किए गए थे? अनुच्छेद 368। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन के विषय दिए गए हैं, तो संविधान संशोधन करने की संसद की असीमित शक्ति दी गई। यानी कि जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वह संसद को असीमित शक्ति नहीं है ना, असीमित शक्ति नहीं दी गई है। यानी कि यह कह रहे हैं कि यदि संसद को संविधान में संशोधन करना है तो संविधान की मूल ढांचे को बरकरार रखते हुए ही संविधान संशोधन करेगी। यानी कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं दी गई है। यह 24वां संविधान संशोधन 1971 में प्रावधान किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। अगला देखते हैं 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में किया गया था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या किया गया था? 1971 की जनगणना के अनुसार, है ना, जो 1971 की जनगणना थी उसी को आधार मान करके लोकसभा में जो सीट थी वह 545 निश्चित की गई। यानी कुल सीट 545 निश्चित की गई थी। किसमें? 31वां संविधान संशोधन 1973 में। तो 1971 की जनगणना के आधार मान करके लोकसभा में कुल सीट जो निर्धारित की गई 545 की गई। अब 545 में 525 राज्यों द्वारा निर्वाचित और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित। यानी कि यह 525 और 20 यानी कि 545 यह निश्चित की गई कि इसी पर चुनाव होगा, 545 पर, यह न्यूनतम। अगला संविधान संशोधन देखते हैं 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न बराबर आता है। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। अगला देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। देखिए 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन यानी 1974 और 1975 दोनों इम्पोर्टेंट है। अब जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य हुआ। यह 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। अगला देखते हैं 41वां संविधान संशोधन 1976। 31वां संविधान संशोधन 1976 में क्या प्रावधान किया गया कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्य, इनकी सेवानिवृत्त की आयु बढ़ा दी गई। यानी कि 60 वर्ष होती थी, अब 62 वर्ष हो गई। यानी देखिए 41वां संविधान संशोधन 1976 में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते थे उनके सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। ये भी प्रश्न पूछता है बराबर। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें इतना संशोधन किया गया और इतना लोक महत्व का है कि यह हर कंपटीशन में अपनी जगह बनाए हुए है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो प्रावधान किया गया देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में
संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। ठीक है ना, यह इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। यानी कह रहे हैं यदि नीति निर्देशक तत्व के विषय को प्रभावी रूप से लागू करना है तो संविधान के मूल अधिकार में, यानी कि जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला विषय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत कि संविधान में भाग 4 क, है ना, और अनुच्छेद 51 क को जोड़ करके, है ना, नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य समाहित किए गए। इस समय तो वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो ये भाग जो है भाग 4 का अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, यानी कि नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला देखते हैं, संसद द्वारा संविधान संशोधन को, जो संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान किया गया। यानी कि संसद जो संविधान संशोधन करेगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं, ये 42वें संविधान संशोधन के विषय बहुत लंबे हैं। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि राज्य में अर्धसैनिक बल तैनात कर सकती है। यानी कि कह रहा है केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है, वर्तमान में भी दिया गया है कि राज्य में जो है अर्धसैनिक बल तैनात कर सकती है। जैसे देखते हैं दंगा की स्थिति में भी अर्धसैनिक बल तैनात हो जाती है, चुनाव में तो अर्धसैनिक बल के ही अधीन होता है। तो ये सभी बातें इसमें शामिल की गई। अगला देखते हैं, संसद को यह अधिकार दिया गया कि कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, संसद को यह अधिकार दिया गया कि कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं है। तो ये 42वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्रम से चल रहा है और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 44वां संविधान संशोधन, उसके भी विषय बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया था। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो अच्छी आपको लगी होगी, ज़रूर से ज़रूर। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।